हे निष्कलंक कुमारी, ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि, यह तो सच है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुझ में अपनी महिमा दिखलाई। जिस प्रकार नोआ की नाव में ईश्वर ने हर प्रकार के जीव जंतु और मानव प्राणी को एकत्रित किया था, उसी प्रकार उसने तुझे समस्त कृपाओं और ज्ञान की खान बनाई है। तू मानव जाति का गौरव है, तू संसार का सौंदर्य है, तू ईश्वर का मंदिर है, तू पवित्र त्रित्व का उद्यान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझसे संत पिता, पवित्र कलीसिया, सभी ख्रिस्त भक्तों और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे माता, तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। हे पवित्र कुमारी, तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य एवं धर्म चलाती है। हे निष्कलंक कुमारी, तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श है, तू ही विधवाओं का आसरा है, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषधि और पीड़ितों का सहारा है। हे निष्कलंक माता, हमें यह वरदान दे कि हम मरते घड़ी तक तुझ पर आशा रखकर तुझसे प्रेम करते रहें। आमीन। यीशु के क्रूस के पास उसकी मां मरियम और उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम, मगदला की मरियम और जॉन खड़े थे। यह दृश्य और क्या दर्शाता है? यह एक मानव मां के सबसे कोमल प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि वह अपने ही प्यारे बेटे को देख रही है, एक भयानक मौत सह रही है और सबसे बड़ी पीड़ा से तड़प रही है। मां मरियम के पास न केवल एक बेदाग दिल था, बल्कि एक ऐसा दिमाग भी था जो विश्वास की पूर्णता से तेज था। हमारी धन्य मां के दिमाग और दिल में क्या चल रहा था होगा जब वह अपने बेटे की आखिरी पीड़ा में उसके साथ ईमानदारी से खड़ी थी। एक प्यार करने वाली मां के रूप में उन्होंने उनके अनमोल जीवन के हर पल और उनके साथ अपने हर अनुभव पर विचार कर रहे थे। वह उनके गर्भधारण, उनके जन्म की कहानी, मंदिर में उनकी प्रस्तुति, सिमियोन का कथन, मंदिर में यीशु का खो जाना, यीशु के सार्वजनिक लोगों की सेवा में प्रचार प्रसार करना, उनके 40 दिनों का उपवास और परहेज, क्रूस की दर्द भरी यात्रा, लोगों के विरोधवाचक शब्द और अंत में सूली पर तड़प तड़प कर मरते अपने लाडले बेटे के बारे में गहराई से विचार विमर्श कर रहे थे। सांसारिक दृष्टिकोण से सब समाप्त हो गया था। यीशु का जीवन खत्म हो चुका था। उसका शरीर कब्र में पड़ा था। पत्थर का प्रवेश द्वार बंद हो चुका था और उसके अनुयायी तितर बितर हो गए थे। ये सब बातें हमारी धन्य मरिया अपने दिल में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रखती है। अपने पूरे जीवन में उसने लगातार अपने बेटे के रहस्य पर विचार किया करती थी। आशा ईश्वर की ओर से एक अलौकिक उपहार है। यह केवल इच्छाधारी सोच या आशावाद नहीं है। आशा एक अनमोल उपहार है जिसके द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक से एक आंतरिक वादा है। उसके द्वारा किए गए वादे उसकी ईश्वरीय इच्छा का पूर्ण रहस्य है। जब हम उसके वादों को बोलते हुए सुनते हैं तो हमें विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए। माँ ने आशा की अपनी सतर्कता जारी रखी। वह जानते थे कि महिमामय बातें अभी बाकी थी।
वह जानती थी कि उसके बेटे ने अपने उद्धार के मिशन को पूरा कर लिया है और वह उन सभी लोगों के लिए नया जीवन बहाल करने की कगार पर हैं। पिता ईश्वर की इच्छा, कृपा और अनुकंपा थी कि वह यह दुख को अकेले सहन न करे। उन्हें कुछ आध्यात्मिक साथी मिले जिनके साथ वो दुख से गुजरे, या परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम जीवन की कठिनाइयों में अकेले चलें। यदि हम मरियम के समान मजबूत और बेदाग हैं, तो हम यह निश्चय कर सकते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना दूसरों की सहायता से भी करें। तो आइए उन सब लोगों के लिए आभार प्रकट करें जो हमारे जीवन में जरूरत के समय हमारी ताकत और सहारा बनते हैं। प्रभु यीशु और माँ मरियम के अलावा कोई सच्चा ताकत और सहारा नहीं है। पर जब हम यह देखते हैं तो हमें कई बार यह अनुभव होता है कि प्रभु कई लोगों को हमारे सामने रखते हैं, जिससे हमें ढाढ़स और साहस मिलता है। आइए उन लोगों को प्रतिबिंब करें जिन्हें आपकी आध्यात्मिक मित्रता की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर ने आपके दिलों में रखा, आप पहुंच सको और सांत्वना दे सको। उनके साथ खड़े रहो उनके क्रूस रूपी दुख के नीचे, और उनके साथ प्रभु के पास अपने आप को पाओगे। आमीन। ईश्वर का प्यार का दर्पण, हम आए तेरी शरण।